हेलो गाइस, माय नेम है जिजीत। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल शीट से फॉर्म 24 क्यू क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने से पहले मैं मान के चलता हूं आपके पास में तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, पिछले 3 महीने का, जैसे कि मैं आज 10 जुलाई 2020 है तो मैं क्वार्टर वन 2020-21 का क्वार्टर वन फाइल कर रहा हूँ। फॉर्म 24 क्यू क्वार्टर वन के लिए फाइल कर रहा हूँ। एक कंपनी को रेफर करूंगा, उसके एम्प्लॉय को रेफर करूंगा। बहुत छोटी कंपनी होगी जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो, उसमें मुश्किल से 10-12 बंदे होंगे। तो 3 महीने का आपका पास में टीडीएस चालान की डिटेल होनी चाहिए कि आपने टैक्स जो जमा किया उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास में होनी चाहिए। 3 महीने का आपके पास में सैलरी रजिस्टर होना चाहिए जिससे हम ये फाइंड आउट कर पाए कि एम्प्लॉय कौन है, उसका पैन नंबर क्या है और उसको पेमेंट हमने क्या किया था और क्या पेमेंट किया था। पेमेंट करते हुए इसमें ध्यान रखेंगे कोई भी होल्ड सैलरी और रीइंबर्समेंट का पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बट एग्जम्पशन के पार्ट को अंडर सेक्शन 10 के अंदर जितनी भी एग्जम्पशन आपने दी है वो आपके क्वार्टरली रिटर्न का पार्ट बनेगा। और एक चीज और क्लियर कर दूं, जिन कंपनियों के अंदर एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसमें जो 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो भी पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा, वो पर का पार्ट नहीं होगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होना चाहिए, इसके बिना आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, कि आपने लास्ट टाइम जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था उसका एक्नोलेजमेंट नंबर क्या है। तो ये तीन चीजें आपके पास में है, तो रेस्ट ऑफ मेरी नेक्स्ट वीडियो देखो। और 3 स्टेप के अंदर मैं आपको किसी भी कितनी भी बड़ी कंपनी का, जो छोटी कंपनी का, आप रिटर्न फाइल करके आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते। इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल सीट रेफर करूंगा। ये जो एक्सेल सीट है इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है। ये जो डेटा मैंने डाला हुआ है इसको आप मैं एक बार बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, 3 सीटें हैं, चालान डिटेल है, डिडक्टिव डिटेल है, डिडक्टिव डिटेल है। सबसे पहली सीट में आपको रेफर करता हूँ। डिडक्टेड डिटेल इज वेरी इजी डिटेल्स, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिटेल है वो कंपनी की डिटेल है। कंपनी का पैन नंबर, टेन नंबर, उसका नाम, कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो कंपनी, और ईमेल आईडी, फोन नंबर। सेकंड पार्ट है इसका, वो है कि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके अंदर साइन कौन करेगा, whose signature authority, who's authorized person to for the क्वार्टरली रिटर्न फाइल। क्योंकि जब हम रिटर्न भरेंगे उसके बाद में एक फॉर्म 27A बनेगा, बाद में एक फॉर्म 16 वगैरह भी आप लोगों ने सुने होंगे। इन सब के ऊपर वही बंदा साइन करेगा जिसकी डिटेल यहाँ पे पड़ी होगी। तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ सीखने वाली चीज नहीं है, बस आप कंपनी से जनरल डिटेल उठा लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। अब आता हूं मैं फर्स्ट सीट के अंदर, चलान डिटेल्स वाली। चलान डिटेल्स में देखिए क्या है। मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 अप्रैल 2020 तक जितनी भी एम्प्लॉय को सैलरी दी, मतलब एक बार सैलरी दी होगी, उनका जो टैक्स काटा होगा वो जमा किया होगा। तो एक फॉर एग्जाम्पल 2,73,986 ये मैंने टैक्स काटा है टोटल एम्प्लॉय का। तो ये मैंने जमा कहाँ करा है, देखिए सेक्शन नेम 192, जैसा कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ था, जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं उनको पहले से पता होगा सैलरी का टैक्स कौन से सेक्शन में जाता है, वो जमा कौन से। तो किस सेक्शन में आपने टैक्स जमा कराया, जो जमा कराया उसका रेफरेंस क्या है, किस डेट को कराया, ब्रांच कोड क्या है जिसको बोलते हैं बीएसआर कोड, और जो टैक्स आपने चालान जमा कराया उसमें बेसिक टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है, एजुकेशन सेस कितना है, और कोई इंटरेस्ट या अदर कोई टैक्स है तो वो भी है। तो इस केस में देखेंगे और कोई टैक्स है नहीं, तो सिंपल है, टैक्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन से। ये बहुत छोटी कंपनी है, इसमें बहुत छोटे छोटे इंप्लॉई हैं, तो सरचार्ज है नहीं, इसका मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी। तो आपको फर्स्ट चालान जो आपके पास में उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है, फिर उसके बाद में दूसरे चालान की डिटेल डाल देनी है, तीसरे चालान की डिटेल डाल देनी है। हो सकता है आपका 1 महीने के अंदर 2 चालान हो सकते हैं, तो मेक श्योर उस कॉलम, इस सीट के अंदर आप इंसर्ट कर लें और चीजें को आप डालते रहें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप टैक्स यहाँ पे डाल रहे हैं, जितना आप टैक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, चालान दिखा रहे हैं, उसकी एम्प्लॉय वाइज वेरिफिकेशन सेकंड शीट में आपको डालना है। सेकंड शीट में आपको डालना है कि उस एम्प्लॉय का पैन नंबर क्या है, नाम क्या है, सीरियल नंबर क्या है, कितना अमाउंट पेमेंट किया था। दिस इज द ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग द ऑल द एग्जम्पशन पार्ट आल्सो, बट लेस द ऑल द नॉन टैक्सेबल पार्ट, चाहे वो रियम्बर्समेंट हो या फिर ऑफिशियल अलाउंस हो। किस डेट को आपने पेमेंट किया है, टैक्स कितना काटा हुआ है, और ये सारी डिटेल डालनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि जो आपने टैक्स काटा हुआ है जिस एम्प्लॉय का, उसको किस चालान के अंदर आपको मैप किया हुआ, उस चालान की आप डिटेल डाल देंगे। ये चालान की डिटेल वही होनी चाहिए जो आपने फर्स्ट डिटेल में डाली। तो मैंने क्या किया, 3 चालान यहाँ पे डाले, इन 3 चालान में जिसका टैक्स काटा, किस किस का टैक्स काटा, उसकी डिटेल में यहाँ पे है डाल दी। बहुत सिंपल है, फॉर्म भरना बहुत ईजी है। चालान की डिटेल यहाँ डाल दी जो मुझे बैंक से मिल गई थी, सेकंड सीट में मैंने डिटेल डाल दी जो मेरे बैंक सैलरी रजिस्टर से मिल गया था, और तीसरा जो सीट थी जो मैंने सबसे पहले डिस्क्राइब की, उसके अंदर कंपनी की बेसिक डिटेल है और उस पर कौन साइन करेगा उसकी डिटेल है।
अब आपको क्या करना है, इस कहीं भी इस एक्सेल शीट पर राइट क्लिक करना है, इसके अंदर बहुत सारा VBA कोड लिखा हुआ है जो कि इस पूरे एक्सेल डेटा को एक टेस्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये पूरा प्रोसेस है। तो मैं इसको पहले स्टार्ट मैपिंग करता हूँ। स्टार्ट मैपिंग का मतलब होता है कि डाटा को हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो डेटा है वो सही है या नहीं है। बहुत ही फास्ट है। VBA कोड इसके अंदर जो लिखा हुआ वो बहुत ही फास्ट काम करता है। और ये देखिए, एक शायद 30 सेकंड लेगा। 30 सेकंड में ये कुछ 15 एम्प्लॉई हैं, उनकी डिटेल चेक करके बता देगा कि ये ठीक है। अभी वो कह रहा है डेटा बिल्कुल सही है, आप इसको टेस्ट फाइल में कन्वर्ट करो। टेस्ट फाइल में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 15 नंबर का एक्नॉलेज नंबर। ये एक्नॉलेज नंबर वो होगा जो कि आपने लास्ट क्वार्टर रिटर्न, अब लास्ट क्वार्टर चाहे इस साल का हो चाहे पिछले साल का हो, जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए मेक श्योर वो लास्ट क्वार्टर का होना चाहिए। कंटिन्यू कर देंगे तो ये जो पूरा एक्सेल का डेटा है वो एक टेस्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। सी ड्राइव में जाकर के एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये टेस्ट फाइल कन्वर्ट होगी। अब दूसरा स्टेप, टेस्ट फाइल हमारे पास में आ गई। अब एक्सेल शीट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा स्टेप हमारा है कि गूगल में जाएंगे और कहीं पे सर्च करेंगे ऑल्टस, OLTAS। एक NSTL का पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। मैं 10 बेस्ड पे क्लिक करूंगा। 10 बेस्ड पे क्लिक करके आप कंपनी का यहाँ पे 10 नंबर डालेंगे और वो पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे जो पीरियड का आपने चालान इस एक्सेल शीट में डाले। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। मैंने वहां पे क्या डाला, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के अंदर जो भी टैक्स जमा किया उस चालान की डिटेल वहां पे डाली। वो चालान जिस पीरियड में जमा किए वो पीरियड मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है। मतलब वो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 1 अप्रैल 2020 से लेकर के, और आज मैं काम कर रहा हूँ जुलाई तक। तो मैं इसमें जुलाई सेलेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जुलाई सेलेक्ट करता हूँ, बट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 7 जुलाई तक। तो मे भी 7 जुलाई के बाद भी किसी ने पेमेंट किया है तो वो भी ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 10 जुलाई या 9 जुलाई सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे VQS और 6 ओके। सो हम एक डाउनलोड फाइल कर लेंगे। यहाँ पे सीखने वाली चीज ये है कि आपके पास आपको ना CSI एक फाइल डाउनलोड करने की है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, वो मैंने इसी फोल्डर में यहाँ पे डाल रखी है। सो दिस इज अ सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप जो है वो आपको फिर अगेन गूगल पे जाना है और गूगल से एक इनकम टैक्स का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है लेटेस्ट। आप लिखिए लेटेस्ट FBU, फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। ये NSDL की वेबसाइट होगी, फ्री में डाउनलोड होगा। मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को ध्यान रखना। हमेशा जब भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें यहाँ पे आकर के लेटेस्ट FBU डाउनलोड करें। तो 6.7 चल रहा है, इसको डाउनलोड कर लिए, जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अनजिप करके आप कहीं पर रख लीजिए। जावा होनी चाहिए इसके लिए, नहीं तो चलेगा नहीं। मैंने भी यहाँ पे डाल रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने RP FBO डाल रखा है उसको ओपन करता हूँ। 6.7 ये पड़ा हुआ है। अगेन आपको बोल रहा हूँ आपके पास में लेटेस्ट जावा होने चाहिए, तभी ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। और ये इस तरीके से एक ओपन हो जाएगा। तो पहला जो पोर्शन उसमें ब्राउज करेंगे और पहला जो पाथ आएगा उसमें वो पाथ सिलेक्ट करेंगे जो हमारा टेस्ट फाइल था, जो हमने अभी एक्सेल शीट से कन्वर्ट किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम सिलेक्ट करेंगे CSI फाइल, जो सेकेंड जो हमारा है चलान नेम एंड फाइल नेम एंड पाथ। तो इसमें वो पाथ हमने सिलेक्ट कर लिया जो CSI फाइल मेरी उसी पाथ में होनी चाहिए। थर्ड जो है वो है आपका एरर पाथ। मतलब आप चाहो तो कोई दूसरा फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो, उस मैं भी यही वाला फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ जिससे कि सारी डिटेल एक जगह हो। तो लेकिन ये हो सकता है आपका थर्ड फोल्डर। तो मेक श्योर फर्स्ट में भी वही पाथ है, सेकंड में भी वही पाथ है, थर्ड में भी वही पाथ है। और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे। एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली। ये सक्सेसफुली है तो आपकी फाइल सबमिशन जो प्रिपरेशन था वो कंप्लीट हो गया। बस आपको ये फाइलें कॉपी करके इनकम टैक्स को भिजवानी है। यदि कंप्लीट नहीं है तो एरर आएगा। बहुत सारे एरर कोड्स होते हैं, अगली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से एरर कोड्स होते हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपका डेटा सही है, आपका चालान सही है, आपका प्रिपरेशन कोड सब कुछ सही है, तो क्यों एरर आएगी। अपने पेरोल सही किया है तो एरर आनी नहीं चाहिए परफेक्टली। तो अभी ये मैसेज आ रहा है कि आपकी रिटर्न प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर्म 27A जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फॉर्म 27A जनरेट हो गया है। 27A पे ऑथराइज सिग्नेटरी साइन करेगा और साइन करके ये वाला फॉर्म 27A और ये जो FBU फाइल बनी है ये दोनों फाइल है आप
बाई मेल, बाई पेन ड्राइव, सीडी में डाल करके किसी भी नजदीकी कोई भी आपका नियरेस्ट इनकम टैक्स सेंटर हो वहां पे जाके जमा कर दीजिए। वो जमा करने के कुछ आपसे 100, 200, 300, 1000, 500 रुपए भी ले सकते हैं और वो उनकी फीस होती है। उसके बाद में वो आपको अक्नोलेजमेंट नंबर दे देंगे जिसको बोलते हैं टीडीएस फाइल अक्नोलेज नंबर। बस दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप ये रिटर्न फाइल करें। कितना इजी रहा, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्सेल शीट ओपन की, उसमें चालान डिटेल डाला, फिर एम्प्लॉय की डिटेल डाली, इसमें डिडक्टर डिटेल डाली, इसकी टेस्ट फाइल मैंने कन्वर्ट की, फिर उसके बाद में ऑल्टस फाइल मैंने गूगल से डाउनलोड किया, वो सीएसआई फाइल डाउनलोड हुई, वो भी मैंने वहीं पे डाल दिया। फिर मैंने आरपीयू एफबीयू डाउनलोड किया, एफबीयू को भी इससे मैंने इसको वैलिडेट किया, सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। तो बेसिकली रिटर्न फाइल करने का मतलब है कि 27A जनरेट करनी। 27A जनरेट हो गया, आपकी रिटर्न फाइल हो गई। बस आपको ये आपको नजदीकी किसी भी इनकम टैक्स में जाके सबमिट कर लेनी है और अक्नोलेजमेंट आपको ले लेना है। जिस दिन जमा होगा वही लास्ट डेट मानी जाएगी, वही लास्ट डेट मानी जाएगी कि आपकी क्वार्टरली रिटर्न उस दिन सबमिट हुई है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।